हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो वीडियो मेंस के लिए एक और मॉडल पेपर और आज का है 109 नंबर। यानी इससे पहले अगर आपने 108 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। हमेशा की तरह 10 मिनट का टाइम है और 51 क्वेश्चन आपके आंसर करने हैं। और हाँ, मैंने कुछ बच्चों के कमेंट देखे थे जो कह रहे थे कि सर ये बच्चों वाले क्वेश्चन मत करवाइए। तो दो चीज़ें बेटा जी, पहली बात तो ये है कि आप लोग बच्चे ही हों और एग्जाम में बच्चों वाले ही क्वेश्चन आते हैं, बुजुर्गों वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। दूसरा है कि हम रोज़ाना बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। रात को 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, दिन में कम से कम 2 टेस्ट राजस्थान पुलिस पटवारी के 50-50 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन ये होते हैं। एक आपको मॉडल पेपर मिलता है, तो सारे दिन जब आपको क्वेश्चन करवाते हैं तो हर 24 घंटे आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं दे सकते। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड करते हैं। तो आप टेंशन ना लें, आप टेस्ट दिया करें, अच्छा स्कोर बनाया करें, क्वेश्चन यही आने हैं। ठीक है, तो जितनी बार आपके रिपीट होते रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो पीडीएफ बाद में लेना हो तो रिविजन करने के लिए टेलीग्राम से ले लेना। और ग्राम सेवक की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो मेंस का तीसरा फ्री मॉडल पेपर आने वाला है 5 बजे। ठीक है, आप प्ले स्टोर पर जाकर ये नाम सर्च करना, एग्जाम नगरी के नाम से। इस प्रकार की आपको ऐप मिलेगी, डाउनलोड करना है और प्रोफाइल बनाने के बाद में इस प्रकार का होम पेज दिखेगा। दूसरा जो आपको दिख रहा है ग्रुप, ये है टेस्ट सीरीज का और इसके सबसे लास्ट में वीडियो मेंस का मॉडल पेपर। 2 ऑलरेडी फ्री मॉडल पेपर मैंने डाल दिए हैं, वो नहीं दिए हैं तो वो भी दे लेना। और तीसरा आज 5 बजे शुरू होने वाला है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 120 क्वेश्चन और 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा आपको। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, तो पक्का देना है। रात के 8 बजे जो हमारा लाइव टेस्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टॉप 10 बच्चे कौन कौन से थे जिन्होंने आज के टेस्ट में हाई स्कोर बनाया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। पहला है कि अकाल पीड़ितों की रक्षार्थ किस लोक देवता या लोक देवी की पूजा की जाती है। तो अकाल पीड़ितों की रक्षा के लिए हम सकराई माता की पूजा करते हैं। पहला आपका सही है। दूसरा कि ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। ब्रिटिश काल के टाइम की बतानी है और पहली बार हुई थी 1894 में। बी आपका सही। अब तो राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जिन्होंने वन नीति की घोषणा की थी। और राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर आरक्षित वन वाते हैं। तो लगभग 38.11% भूभाग पर। और अगला है कि मवेशी पशुधन में राज्य का स्थान कौन सा है। पशुधन के मामले में राजस्थान जो है भारत में 6ठे स्थान पर है, यानी डी आपका सही। और नसीराबाद छावनी के विद्रोह के बाद विद्रोही सैनिक है वो किस स्थान के लिए रवाना हुए थे। नसीराबाद छावनी जो कि अजमेर में है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी 28 मई 1857, आपको याद होगा। और इसके बाद में वो कहाँ पर चले गए थे, दिल्ली की ओर चले गए थे। डी आपका सही। 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान बताना है। 13 ताली नृत्य होता है रामदेव जी के मेले के आकर्षण का केंद्र है और ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसका जन्म माना जाता है पादरला गांव से, पाली से। मांगी बाई जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध डांसर रही थी। और नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में ज़्यादा लोकप्रिय, अधिक लोकप्रिय है। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में। डी आपका सही। विवाह के अवसर पर ग्रासिया पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो विवाह के टाइम पर गणपति की स्थापना के बाद में रात्रि को युवकों की तरह एक नृत्य किया जाता है, इसे मोरिया नृत्य कहते हैं ग्रासिया जनजाति में। बी आपका सही। और अमली मीना का महल है वो किस अभ्यारण्य में है। तो दर्रा अभ्यारण्य में है। और जिले की बात करें तो कोटा जिले की। आप बताओ अमली मीना के महल को क्या कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, आड़ोती का ताजमहल कहते हैं, या जल महल कहा जाता है। उपनाम क्या है इसका कॉमेंट कर देना। और किस लोक देवता के मंदिर में मान्यता के अनुसार पूर्व में गौतम ऋषि का आश्रम विद्वान था। कौन सी लोक देवता के बारे में माना जाता है। तो भूरिया बाबा, यानी बी आपका सही। माँ भद्रकाली मंदिर की स्थापना बीकानेर के किस शासक ने की थी। माँ भद्रकाली का जो मंदिर बना हुआ है वर्तमान में वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और इसका निर्माण करवाया था बीकानेर के राम सिंह ने। बी आपका सही। राजस्थान में लवणता युक्त मिट्टियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा। लवणीय मिट्टी का जो ज़्यादा विस्तार राजस्थान में बाड़मेर और जालौर वाले एरिया में ज़्यादा है, तो मिट्टी को क्या कहते हैं। मगरा कह दीजिए, मगरा कह सकते हैं, थारा कह सकते हैं, पणो नहीं कह सकते। ठीक है, या फिर आप इसे रे मिट्टी भी नहीं कह सकते। थारा और मगरा 2 नाम सबसे उपयुक्त है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, लवणीय युक्त मिट्टियाँ जो होती है उनकी बात कर रहे हैं, यानी डी आपका सही है। और अगला है कि किस महाकाव्य के अनुसार चौहान राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, यानी सूर्यवंशी कहलाए थे। तो ये अमीर महाकाव्य ग्रंथ जो था उसके अकॉर्डिंग चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सूर्यवंशी है। जैसे पृथ्वीराज रासो है, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो किससे हुई है, अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है। अगला कि पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण लिखा था डॉक्टर LP टेसीटोरी जी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। किस लोक देवी के मंदिर को मठ कहा जाता है। तो मठ कहते हैं करनी माता के मंदिर को, जो कि बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। चूहों वाली देवी भी कहते हैं, देशनोक बीकानेर मंदिर है। आप बताओ किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहते हैं।
कमेंट कर देना किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। बीलों की कुलदेवी क्या कहलाती है? बीलों की कुलदेवी है आमजा माता, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और राजशेखर के द्वारा रचित प्रबंध कोश में किसे तुर्क सेना का विजेता कहा गया है? तुर्क सेना का विजेता बताया विग्रहराज तृतीय को प्रबंध कोश के अकॉर्डिंग बताना है, तो राइट आंसर आपका सी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था? जिनकी जानकारी हमें मिलती है मोक्कल जी के शिलालेख से। तो अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो राणा हमीर के द्वारा करवाया गया था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ओके। और अगला क्वेश्चन आपका है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा था? ठीक है, किसने नाम बदलकर जो है इसका नाम मोमिनाबाद रखा था? तो मोमिनाबाद जो रखा था वो आमेर का नाम चेंज हुआ था। ठीक है, आमेर का डी आपका सही। और तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर है? तराइन के दो युद्ध हुए थे, 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। वर्तमान में करनाल हरियाणा में आता है, डी आपका सही। स्वाई जयसी ने वेधशाला में के किस यंत्र का निर्माण करवाया था जो सूर्य की घड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी माना जाता है? तो कौन सा यंत्र का निर्माण करवाया था? सम्राट यंत्र का करवाया था। ठीक है, जयप्रकाश यंत्र भी वहीं पर है जो अक्षांशीय प्रक्षेपण के लिए यूज किया जाता है। राम यंत्र भी वहीं पर है जो ऊंचाई और वायु का प्रक्षेपण किया जाता है। और सम्राट यंत्र जो कि सूर्य घड़ी है, तो राइट आंसर का सी है। काबुल की सूबेदारी के दौरान मान सिंह ने किन विद्रोहियों का दमन किया था? तो उन्होंने किया था वहाँ पर रोशनाइयों का, यानी बी आपका सही। ब्रिटेन सम्राट प्रिंस ऑफ वेल्स यानी एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन को स्थायी बनाने के लिए जयपुर को पिंक रंग से यानी गेरवा रंग से किस शासक ने रंगवाया था? तो राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है। राजस्थान में विचित्र चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने की जो आलेखन पद्धति है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आराइश पद्धति कहलाती है, बी आपका सही। और राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? लिग्नाइट कोयले का उत्पादन कपूरडी में, मेड़ता में और बरसिंगसर में होता है। मेन जिलों की बात करें तो बीकानेर जिला, बाड़मेर जिला और नागौर, जहां पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर की स्थापना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने, जब ये कवि बांधव जिन्हें हम कहते हैं कटिबंधु के नाम से जिनको हम जानते हैं। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमितिक पदनाम जो होता था वो किसके लिए यूज किया जाता था? ये जो राजकीय ज्योतिषी जो होते थे उन्हें कहा जाता था, सी आपका सही। स्वाई जयसी के राजकवि जिन्होंने रामरासा की रचना की थी उनका नाम क्या? रामरासा की रचना की थी श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। किसके दरबार में थे? स्वाई जयसी के दरबार में थे। और मीराबाई के पति का नाम बताना है। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, जो राणा सांगा के बेटे थे। और गोहिलों के द्वारा किसे मेवाड़ की राजधानी बनाया गया था? तो गोहिलों की प्रारंभिक राजधानी रही थी नागदा। नागदा को राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने, और नागदा में ही बप्पा रावल ने सास बहू का मंदिर यानी सशस्त्र बहू के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? राव मालदेव ने अपना राज्याभिषेक करवाया था सोजत में, तो राइट आंसर आपका सी है। और शेरशाह सूरी से पराजित हुमायूं जब मारवाड़ आया तो मालदेव ने उसे कहाँ का परगना देने की पेश की थी? वो एक जो यह था कि हुमायूं हारने के बाद में राजस्थान के किस रियासत में मारवाड़ में आया मालदेव के पास, और मालदेव ने बीकानेर परगना देने की। अब बीकानेर कैसे? क्योंकि 1541 के टाइम पर बीकानेर को जीत लिया था मालदेव ने। और पटवों की हवेली है वो किस शहर में बनी हुई है? पटवों की हवेली है जैसलमेर में, सी आपका सही। और किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? इनमें से किसका हुआ था? मोकमेसन का। मोकमेसन का वध कर दिया गया था, सी आपका सही। ओके, घोटिया अम्बा का मेला है वो राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? घोटिया अम्बा का मेला बढ़ता है बांसवाड़ा जिले में। और वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पत्थर के बांधों के अवशेष मिले? पत्थर का बांध, पत्थर के ही मकान, ये हमें गणेश्वर सभ्यता जो कि कांतली नदी के किनारे पर सीकर जिले में है, पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं और ताम्रगुण सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं इसे। राजपूतों के द्वारा किन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था? ठीक है, किन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था? कौन सी दासियों को नहीं करते थे? दावड़ी को, यानी बी आपका सही। और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट है कि रामपुरा आगूचा कहाँ पर है? रामपुरा आगूचा है भीलवाड़ा में, जो कि सीसा जस्ता की एक खान है। और इनमें से कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है? गोरा बादल चरित्र लिखा था हेमचंद्र सूरी ने, सही है। बिसल रासो लिखा था नरपति नारायण ने, ये भी ठीक है। सूरज प्रकाश लिखा था करणी दांजी ने, ये भी ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मणी गिरधरोसिया, ये गलत है। ये लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। कर्नल होम्स ने आउवा को लूटा और जहाँ से माँ काली सुगाली माता की मूर्ति को लूटकर कहाँ ले गए थे? सुगाली माता जो कि आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी थी और 1857 की
क्रांति की देवी भी मानते हैं। 10 सर और 54 हाथ वाली लोक देवी कहते हैं। इनकी मूर्ति को कहाँ ले गए थे? अजमेर ले गए थे। और नीमच के विद्रोही सैनिकों को किस राजा ने यहाँ अपने ठहराकर शरण दी थी? तो वहाँ पर शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने शरण दी थी विद्रोहियों को। ठीक है, सैनिकों की बात हो रही है। जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको शरण दी थी उदयपुर के शासक थे उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को। 14 मई 1925 को कमांडर छाजू सिंह के नेतृत्व में किस गांव पर गोलियां दाग दी गई थी और पूरे गांव को जला दिया गया था? और ये घटना कहलाती है नीमूचना हत्याकांड, जो कि अलवर का है। और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी, सही है, जोधपुर में की थी उन्होंने। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या जी, जिन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं, ये भी सही है। बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास जी ने नहीं की थी, गलत है। और झालावाड़ प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल जी, ये भी ठीक है, सी हो जाएगा गलत आपका। इनमें से कौन से महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं आते हैं? रामकर्ण जी थे, मोहनलाल जालोरी जी नहीं थे, केसरी सिंह बारट भी हैं और सोमदत्त लहरी भी हैं, तो बी आपका सही। और चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किस अभिलेख में मिलता है? तो ये में नाम जानकारी मिलती है, ठीक है, दहाई पीर की दरगाह के अभिलेख में, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका सही आंसर। याद रखना है, ये नाम किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये नामकरण किया था। अगला है कि वडूर राष्ट्रीय उद्यान यानी महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे बना हुआ है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सी आपका सही। और किस सूफी संत को सुल्तान तारकीन कहा जाता है? यानी सन्यासियों का सुल्तान, यानी शेख हमीदुद्दीन नागौरी जी को, एक आपका सही। इनमें से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो जारावा या जारवा जनजाति है, वो बंगाल की खाड़ी द्वीपों में रहती है, बी आपका सही। और माउंट पोपा जो है ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये है म्यांमार में, यानी डी आपका सही। और कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? तो वो आता है इनमें से जमशेदपुर, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये थे 51 क्वेश्चन और कितने सही के हैं कमेंट करके आप जरूर बताओ। ऐसा ही आपका एक और टेस्ट पुलिस का भी आने वाला है और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि एग्जाम से पहले वीडियो के लिए कम से कम 200 टेस्ट ऐसे हम कंप्लीट करें। और PDF मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। और ऐप डाउनलोड नहीं किया एग्जाम नगरी, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, जहां पर आज वीडियो का 5 बजे तीसरा फ्री मॉडल पेपर अपलोड होने वाला है। और तैयारी देखनी, अपना लेवल चेक करना है कि अभी अगर आप पेपर देना हो तो कितना स्कोर बनता है, क्योंकि वीडियो का मेंस थोड़ा सा टफ होने वाला है। राइट, तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।